हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हम डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन की बात कर चुके हैं। डिफरेंट वेज जिसमें प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस करते हैं, अपने रिप्रोडक्शन को, अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखते हैं, जनरेशन गैप रखते हैं। उसी तरह से रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बींग्स में। तो चलिए इस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं और बेसिक हम पढ़ते हैं इस आर्टिकल का कि कहाँ से ये जनरेशन स्टार्ट होती है और कहाँ पर मेच्योरिटी लेवल इतना हो जाता है कि हमें वो समझना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। So far we have been discussing the variety of mode that different species use for reproduction. पिछले आर्टिकल में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग स्पीसीज रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से तरीके यूज करती हैं। लेट अस नाउ लुक एट द स्पीसीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि जिससे हम ज्यादा फेमिलियर हैं, उस स्पीसीज में अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, नेमली ह्यूमंस। सबसे ज्यादा हम कॉन्टेक्ट में आते हैं ह्यूमन बींग्स के। ह्यूमंस यूज ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर बताया गया है कि ह्यूमंस सेक्सुअल मोड जो है यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और हम बात कर चुके हैं सेक्सुअल मोड होता क्या है। यहाँ पर मेल और फीमेल दो सेल्स जनरेट करेंगी, दोनों का कंबाइन होना जरूरी है नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनने के लिए या फिर नेक्स्ट जनरेशन की ग्रोथ के लिए। लेट अस बिगिन at an apparently unrelated point। अब यहाँ पर अगर एक पॉइंट से देखा जाए तो जो भी बातें यहाँ पर होगी वो अनरिलेटेड है हमारे आर्टिकल से, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल शुरू होगा, हम जिसको पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, इससे बचते हैं ज़्यादातर इंडिया में स्टूडेंट भी और टीचर भी, लेकिन हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे कैसे काम करता है ये। और ये अनरिलेटेड पॉइंट सा लगेगा, लेकिन बाद में हमें समझ आएगा कि सारा कुछ रिलेटेड है। ऑल ऑफ अस नो दैट आवर बॉडी चेंज एज वी बिकम ओल्डर। जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, इंक्रीज करती है अपने आप को, या अपने आप में ग्रोथ मेंटेन करती है। अब हम उसी चीज को ध्यान रखते हुए कंटिन्यू करते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पर हम कह सकते हैं कि हमने ग्रोथ किया है या फिर चेंजेस आए हमें। यू हैव लर्न चेंजेस दैट टेक प्लेस इन योर बॉडी अर्लियर इन क्लास 8th आल्सो। और उन चेंजेस के बारे में हम क्लास 8th में भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। वी नोटिस दैट आवर हाइट हैज इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्ली एजेस। छोटी उम्र से ही हमारी हाइट जो है लगातार बढ़ती रहती है और लगातार बढ़ती ही रहती है कंटिन्यूसली, ज़्यादा एज होने के बाद भी। वी एक्वायर टीथ, हमारे दांत आते हैं और पुराने वाले दांत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है। उसके बाद ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस। ये जितने प्रोसेस बताई हमने, जैसे हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे शरीर का बढ़ना, या फिर हमारे दांत का गिरना, नए दांत आना, ये जनरल प्रोसेस है ग्रोथ की। इन विच द बॉडी बिकम लार्जर, जिनकी हेल्प से हमारी बॉडी क्या होती है, लार्ज वन होती जाती है। बट इन अर्ली टीनेज ईयर a whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement। लेकिन अगर हम नोटिस करते हैं हमारी बॉडी को, तो बहुत सारे चेंज ऐसे आते हैं जिनको हम सिंपल ग्रोथ की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनको अगर जनरली पॉइंट से समझना चाहें तो वो हार्मोनल ग्रोथ होती हैं। हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हार्मोन ग्रोथ करती हैं और उनकी हेल्प से क्या होता है, फिर हार्मोनल ग्रोथ होती है। उनका एक अलग ही इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे शरीर पर। अपीयरेंस ऑफ बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शन चेंजेस, न्यू फीचर अपीयर्स एंड सो डू न्यू सेंसेशन। ये हार्मोन से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर एक सेंस क्रिएट होती है। यानी हम एक तरह से क्या होंगे,
हमारा माइंड इनसे जुड़ा होता है, हार्मोन से। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बॉयज और गर्ल्स दोनों में कॉमन होते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों में डिफरेंट होते हैं। We begin to notice thick hair growing in new parts of body such as armpits and genital areas between the thighs. थाई होते हैं जांग, और आर्मपिट होते हैं हमारे बगल। हमारे बगल में और जांग के जो एरिया है वहां पर जेनिटल एरिया, जो हमारा रिप्रोडक्शन के लिए यूज होगा, ये हम कह सकते हैं लैंगिक जो एरिया होता है, वहां पर जो है बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो टाइम के साथ क्या हो जाते हैं, ग्रोथ करते हैं, डार्क होते रहते हैं कलर में। थिनर हेयर आल्सो कैन अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म। हमारे बाकी जो हाथ और लेग के जो पार्ट हैं उन पर थिन एयर भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, एज वेल एज ऑन द फेस। और साथ ही ये जो हल्के हल्के बाल हैं वो हमारे चेहरे पर भी आते हैं। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली एंड वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स। हमारी जो स्किन होती है चेहरे की या शरीर की, वो ऑयली हो जाती है, यानी अभी अभी हमने कहा था यहाँ पर हार्मोनल बैलेंस बिगड़ रहा है या कंटिन्यू चेंज हो रहा है। उसकी वजह से हमारे जो शरीर के सेल हैं वो डिफरेंट वे में एक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। पहले बिल्कुल अलग थे, अब बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से ऑयली स्किन हो जाएगी, और पिंपल्स जो है शरीर पे होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा ये चेहरे पर दिखाई देते हैं। We begin to be conscious and aware of both our own bodies and those of other in new ways. हम कॉन्शियस हो जाते हैं, यानी एकदम से उत्तेजित होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब हमारा दिमाग क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है हमारे शरीर के लिए भी, और दूसरों को शरीर को देख करके एक अलग तरीके से बिहेव करता है हमारा माइंड। On the other hand, there are also changes taking place that are different between boys and girls. अब इसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ या तो बॉयज में होते हैं या गर्ल्स में होते हैं। जैसे गर्ल्स में, इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज विद डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ निपल्स एट द टिप ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट साइज यानी छातियों का जो साइज है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और जो निपल का एरिया होता है वहां पर डार्क स्किन जो है वो और भी डार्क होना स्टार्ट हो जाती है। बॉयज बिगेन टू हैव न्यू थिक एयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड देयर वॉइस बिगेन टू क्रैक। जो बॉयज होते हैं उनके चेहरे पर जो है बाल जो है डार्क होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे दाढ़ी और मूछें ये डार्क होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनकी आवाज जो होती है वो क्रैक यानी फटने लगती है। हम कह सकते हैं उनकी जो साउंड है वो पहले बिल्कुल लड़कियों जैसी होती है, मतलब जब छोटी एज होती है, अब वो भारीपन आना स्टार्ट हो जाता है उनकी आवाज में। फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगिन टू बिकेम enlarged एंड इरेक्ट। पेनिस यानी जो लिंग होता है बॉयज में, वो इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उत्तेजित होना स्टार्ट हो जाता है दिन और रात दोनों में ही। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ एंड ईयर्स। ये सभी चेंजेस जो देखे जाते हैं गर्ल्स और बॉयज में, ये इनका जो टाइम पीरियड है वो एक मंथ भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कुछ मंथ हो सकते हैं या कुछ ईयर्स हो सकते हैं। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन। ये इंडिविजुअली वैरी करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। हो सकता है किसी पर्सन में ये बहुत जल्दी हो जाएं ये चेंजेस, और कंप्लीट भी हो जाएं ये चेंजेस, लेकिन दूसरे पर्सन में क्या पता ये टाइम ले लें, 3 और 4 साल का हो सकता है, उससे ज्यादा भी। और यहाँ पर हम कह रहे हैं आल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली आइदर। और अभी अभी हमने बात की कि ये वैरी करते हैं, तो एकदम से जरूरी नहीं है कि सभी में ही एकदम
सेम बिहेव करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज अपीयर एज ए फ्यू स्कैटर्ड हेयर फर्स्ट। जैसे बालों की बात हो रही है चेहरे पर, तो वो धीरे धीरे आते हैं, मतलब शुरुआत में वो कहीं कहीं पर आएंगे और उसके बाद वो यूनिफॉर्म हो जाएंगे और कंप्लीटली एक एरिया जो है कवर कर लेंगे, जिन्हें बाद में दाढ़ी और मूछें कहा जाता है। इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल। इनके बेस पर हम डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट पीपल में। जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप नोज और फिंगर्स, ठीक उसी तरह से जैसे हमारे जो शेप एंड साइज होती है हाथों के पैरों के, नाक अलग अलग होती है, ठीक वैसे ही इस ग्रोथ के बेस पर हम बता सकते हैं कि हार्मोनल ग्रोथ किस में ज़्यादा है और किस में कम है। सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ। इसी हार्मोनल बैलेंस के बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारी हेयर ग्रोथ अलग होगी, जो साइज होगा पेनिस और ब्रेस्ट का वो भी अलग अलग होगा। ये डिपेंड करता है हार्मोनल ग्रंथ के ऊपर। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैचुरेशन एट दिस एज। अब ये जब चेंजेस आ चुके होते हैं डिफरेंट टाइप के, अब उसके बाद हमारी बॉडी मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है और इतनी मैच्योर हो जाती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वी हैव टॉक अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप इन मल्टीसेलुलर बॉडी टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। और हम ये अच्छे से बात कर चुके हैं, अगर मल्टी सेलुलर कोई बॉडी है तो उसे डिफरेंट फंक्शन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सेल्स की ज़रूरत होती है। ऐसे ही अगर यहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए हमें ग्रोथ की ज़रूरत है, तो रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई सेल्स में हमें चाहिए होंगी, जिन्हें जर्म सेल कहा जाता है। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। और ये जर्म सेल्स का बनना एक दूसरा स्पेशलाइज्ड फंक्शन है जो हमारी बॉडी में अब स्टार्ट होगा, पहले नहीं था, अब स्टार्ट होगा। एंड वी हैव सीन दैट प्लांट डेवलप स्पेशल सेल्स एंड टिश्यू टाइप टू क्रिएट देम। जैसे प्लांट्स में भी एक मेथड होता है, एक पैटर्न होता है जिसके बेस पर ये जो है इस तरह की सेल प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही ये जो डिफरेंट चेंजेस हमने बताए जो अनरिलेटेड से लग रहे थे शुरुआत में, वही चेंज क्रिएट करते हैं उन सेल्स को। वही हार्मोनल बैलेंस उन सेल्स को क्रिएट करता है जो रिप्रोडक्शन में बाद में यूज होती हैं। हाउएवर, अब उसमें बात करते हैं हम ह्यूमंस बीइंग आल्सो डेवलप्ड स्पेशल टिश्यूज फॉर दिस पर्पस। यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी कुछ स्पेशल टिश्यूज यहाँ पर ग्रोथ कर लेते हैं जिनकी। However, while the body of an individual organism is growing to its adult size, the resource of body are mainly directed at achieving this growth. कुछ रिसोर्स होते हैं जो हमने अभी बताए थे, यही हार्मोन्स होते हैं जो उन बॉडी पार्ट्स को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर क्या हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक तरह से मैच्योर हो जाता है। सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम अच्छे समझ चुके हैं कि जो भी चेंजेस हम पढ़ के आए हैं 8th क्लास में, और इस आर्टिकल की शुरुआत में भी जो हमने पढ़े थे, जो अनरिलेटेड लग रहे थे वो अब रिलेटेड लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सभी चीजें नेसेसरी थी किनके लिए, जर्म सेल को प्रोड्यूस करने के लिए और उन टिश्यूज को प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी बेटर वर्किंग के लिए जो नेसेसरी थी। यही वजह है डिफरेंट नेशंस में, डिफरेंट एरियाज में एक एज लिमिट जो है फिक्स की गई है, जिसके बेस पर जो शादी की उम्र होती है 18 गर्ल्स के लिए और 21 बॉयज के लिए, क्योंकि एक तरह से एक मैच्योरिटी लेवल तब आ चुका होता है। और अब दोनों के दोनों जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है
और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दोनों को जर्म सेल प्रोड्यूस करनी होंगी और बाद में वो क्या होंगी, कंबाइन होकर फ्यूजन प्रोसेस शो करेंगी और एक जैमेट्स बनेगा और उस जैमेट फिर डीएनए कोडिंग की हेल्प से एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, न्यू जनरेशन वहाँ पे कंटिन्यू अपना आगे नेक्स्ट लेवल तक जाएंगी। अब उसके बाद ये सारी प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंट जो यहाँ पर प्रोसेस होनी थी वो कैसे हो रही है, और मैमल्स में ये ग्रोथ बहुत ज़रूरी होती है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, यानी जो बच्चा होगा, नया बच्चा बेबी पैदा होगा, उसे इंस्टेंट फूड के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, माँ के दूध की ज़रूरत होती है। यानी ये नेसेसरी था ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज होना या उसको एक्टिवेट होना, जो हम पढ़ के आए हैं। तो ये सारी चीज़ें नेसेसरी है। डिफरेंट जो पार्ट्स है वो समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, खासकर 10th के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। तो इसको आपने डिटेल में स्टडी करना है और एजुकेशनल वे में स्टडी करना है, बहुत काम का सब्जेक्ट है ये। कल हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।